हैं, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट की, तो लेटेस्ट थ्योरी जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज है, उनके बहुत सारी लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से उनको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता और सबसे ज्यादा रिसेंट जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1960 से 1970 के दशक में इसका प्रतिपादन किया गया था, और जॉर्ज लेमेंथियर, क्या नाम है, जॉर्ज लेमेंथियर, जॉर्ज लेमेंथियर ने इस थ्योरी को दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के तौर पे था, और जब बिंदु होता है कोई चीज, आपको देखिए बिंदु है, अगर मैं बिंदु करता हूं, ये देखो एक चीज बनाई मैंने और एक मैंने ऐसे ये बनाया, तो ये बिंदु है, इसमें आपको कण बहुत पास पास मिलेंगे, हवा वायु भी पास नहीं होगी, और यहाँ पे देखो कण दूर दूर है, ठीक है। तो ये जब बिंदु के तौर पे था, कण बहुत पास पास थे और तापमान बहुत अधिक था, तापमान बहुत अधिक था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अकस्मात अचानक से एक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और ये विस्तार और कुछ समय बाद पृथ्वी धीरे धीरे ब्रह्मांड ठंडा होता चला गया, तापमान कम होता चला गया, और जो कण है वो अपने आप को संगठित करते रहे। समय के अनुसार तापमान और कम हुआ, और जो कण थे वो हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों के संचय के कारण क्या बन गया, आकाशगंगा और तारों का निर्माण हुआ। जो बात मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखा हुआ, संकेंद्रण था, आकस्मिक बल विस्फोट हुआ और बिंदु विस्तृत होकर बॉलीबॉल आकार का बन गया, और कालांतर में ताप कम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक चीज है ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड अभी भी विस्तार हो रहा है। जो सबसे बड़ा पॉइंट था एक कि बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या था कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात एडविन ने, यूएसए के विद्वान है, ये यूएसए के विद्वान है, 1920 ईस्वी में इन्होंने ये बात बता दी थी पहले ही कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी को आगे बढ़ाया नासा ने 2001 में अपने एक MAP अनुसंधान के द्वारा ये प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, अर्थात कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी खगोलीय बॉडी आती है, नहीं नेक्स्ट हमारा आता है तारे। स्टार्स की एक जर्नी होती है अपनी, स्टार्स का एक समय पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस तारे की हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तारा क्या है, एक खगोलीय पिंड है। तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। चमकने का जो कारण होता है, तारा चमकता है अपने तापमान के कारण। हर तारे का तापमान अलग अलग होता है, जिस वजह से क्या होता है, हर तारे का चमकने का रंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तारे के संगठन, तारे में क्या क्या चीजें होती हैं, तो मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन होती है 71%, हीलियम की मैं बात कर रहा हूं, हीलियम होता है 21%, कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियोन ये छोटे छोटे तत्व हैं 1.5%, एंड अदर्स लोह का जो तत्व होता है वो 0.5% होता है। ये ओवरऑल सभी तारों में थोड़ा बहुत चेंज होके यही रहता है। ये एक मैंने सामान्य आपको बताया कि तारे का जो औसत होता है, एवरेज मैं बात करता हूं संगठन में क्या क्या चीजें होती हैं और कितना उनका लगभग परसेंटेज होता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है सौरमंडल। हम बात करने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल में हमारा होता है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सौरमंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब यह हुआ सूर्य का परिवार। सूर्य के परिवार में क्या क्या आता है, सूर्य के परिवार में आता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब चीजें मिलके हमारा क्या बनता है, सौरमंडल बनता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के पास हमारा जो सबसे पहला ग्रह में देख पा रहे हैं हम, ये कौन सा है, ये हमारा मरकरी, इसे हम कहते हैं बुध। ये हमारा है शुक्र, पृथ्वी, अपनी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति की मैं बात कर रहा हूं, बृहस्पति जुपिटर बोलते हैं, शनि, और इसको बोलते हैं यूरेनस को बोलते हैं अरुण, और इसको बोलते हैं वरुण। यह है प्लूटो। प्लूटो 2006 से पहले
इसको भी ग्रह की कैटेगरी में माना गया था और उस समय पे ये सबसे छोटा ग्रह हुआ करता था, लेकिन IAU ने इसको 2006 के बाद ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है, क्योंकि ये अपनी ग्रह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको फुलफिल नहीं करता है। अभी के लिए हमारे पास सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, ठीक है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा है जुपिटर। मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति की। प्लूटो को हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि प्लूटो को एक अलग दर्जा दिया गया है, ठीक है, उसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आप देख पा रहे होंगे। बुध से लेके मंगल तक इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति से लेके वरुण तक बोला जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। अगर मैं आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इनको बोला जाता है लाइक पृथ्वी, लाइक अर्थ, यानी कि पृथ्वी की तरह। पृथ्वी की तरह का मतलब सेंस ये नहीं है कि इनकी आकृति और आकार पृथ्वी जैसा है, जो जिन तत्वों से बने हैं, जिन तत्वों से मिलकर बने हैं, उन्हीं तत्वों से लगभग पृथ्वी बनी है। ये रॉक आदि से मिलकर बने हुए हैं, और ये जो बाह्य ग्रह है इनको बोला जाता है लाइक जोवियन। जोवियन मीन्स लाइक जुपिटर, जोवियन का मतलब होता है जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति की तरह, मतलब इनकी जो ये जो बने हुए हैं बाह्य ग्रह, वो बृहस्पति के जो आकृति है, बृहस्पति के जो तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर बृहस्पति बना हुआ है, लगभग उन तत्वों से मिलकर ही ये बाह्य ग्रह बने हुए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है लाइक जोवियन, यानी बृहस्पति की तरह ये बने हुए हैं। गैसीय, इनको बोला जाता है गैसीय जियांट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम थोड़े तथ्यों पे बात कर लेते हैं, सूर्य से संबंधित क्या तथ्य हैं। अगर मैं बात करता हूं, सूर्य का व्यास 13.92 लाख सूर्य का व्यास है। द्रव्यमान की मैं बात करूं तो पृथ्वी के लगभग 33.3 गुना सूर्य का द्रव्यमान है। सौरमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान सूर्य कवर करता है, और आकार धरातल और घनत्व की तुलना में 109 गुना और 12,000 गुना और 13 लाख गुना ये पृथ्वी की तुलना में मैंने बात की, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक स्पेशल चीज है, तो मैंने उसको अलग से मेंशन किया है। गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य का है वो पृथ्वी से लगभग 28 गुना अधिक है। अगर हम बात करें सूर्य की संरचना के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सूर्य को मैं 2 भागों में बांट सकता हूं, सूर्य की संरचना को, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक को सबसे जो आंतरिक भाग होता है वो होता है कोर, सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, फिर विकिरण मेखला, फिर समन्वय मेखला होता है, और उसके बाद बाह्य में बात करता हूं तो सबसे ये होता है प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, और सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है कोरोना। अगर मैं बात करता हूं तापमान की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तापमान। तापमान की बात करता हूं 1500 मिलियन सेंटीग्रेड तापमान होता है आंतरिक का, अगर मैं बात करता हूं, और बाह्य जो परत है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, थैंक यू।